Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box Champions Trophy Special 2025. So India has started their tournament with a dominating victory, crushing Bangladesh by 6 wickets. Their bowling attack looked lethal. As we speak, another match is underway between South Africa versus Afghanistan, and surprisingly, the cricket analysts are considering Afghanistan as a strong contender for the semi. Is that really a case? We'll discuss all these things in today's show. But आगे बढ़ने से पहले जनाब हारिस रऊफ ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और वो कह रहे हैं कि माजी गलतियों को तो हम भूल गए हैं और हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं अगेंस्ट इंडिया, जबकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी इंडिया के खिलाफ दुबई में अच्छा है। तो क्या वाकई ऐसा है, ये भी हम जानने की आज अपने शो में कोशिश करेंगे। एंड टू स्टार्ट आवर डिस्कशन वी आल्सो डू हैव अ पैनल इन आवर स्टूडियोज। टुडे आई एम जॉइंड बाय क्रिकेट एनालिस्ट असगर अजीम। असगर, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू। असगर, जो हारिस ने ये बात कह दी है, क्या ये वाकई ऐसा है? क्योंकि 82 रन्स वो दे देते हैं 10 ओवर्स में, फिर वो ख्वाब इतने बड़े बड़े देख लेते हैं। देखिए, हारिस ने कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया। रिवायती अंदाज, रिवायती जुमले, रिवायती तरीक़ेकार है जो हारिस से को मीडिया के लिए पेश किया गया और उसने कप्तान की हिदायत पे वो सारी बातें कर दी। बात यह है कि ये सब एक हैं यार, इनकी कोई आपस में मैच के लिए या टीम के लिए या मुल्क के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर हारिस फिट हैं तो फिर बताएं कि उन्होंने पहले मैच में क्या किया। उनके ना बॉडी लैंग्वेज थी, ना उनका रिदम था, ना उनकी बॉलिंग में स्पीड थी, ना उनका लाइन तो लेंथ थी उनकी। 81 रन उन्होंने 10 ओवर में दिए। ओ भाई, तुम्हें तो ये कहना चाहिए था मीडिया में आके कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं अब ये वाला मैच नहीं खेलूंगा, मेरी जगह किसी और को मौका दो जो फिट है। लेकिन आप लोग तो वही हैं, एक जगह अटके हुए और टीम पे बोझ बने हुए। भाई, इस बोझ से इन लोगों से छुटकारा हासिल करें। अगर आपने इंडिया क्या किसी भी मुल्क के अगेंस्ट खेलना है तो फिर अपने आप को एक टीम वर्क पे लेकर आए। दुनिया हैरान और परेशान है कि इस टीम को क्या हुआ, जो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी 2023 से कर रहे थे और आज जो पहला मैच हारे हैं तो उसके बाद उनके नताइज, उनके बॉडी लैंग्वेज सब सामने है। मैं तो फ़ख्र को वाकई कहता हूं कि वाकई वो काबिल फ़ख्र है जो बमुश्किल टीम में आया, अपने आप को फिट किया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हारिस रऊफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लाइबिलिटी बन गए हैं? बिल्कुल बन गए। बताया मुझे वो कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दे रहे हैं या कौन सी ऐसी विकेटें वो ले रहे हैं। कभी वो डेथ ओवर के अच्छे बॉलर हुआ करते थे, अब तो डेथ ओवर के इंतहाई डौने ख्वाब बन गए हैं वो। तो भाई, इससे डौने ख्वाब को साइड में करें और ऐसे बॉलर्स को मौका दें जो कि बेंच पे बैठे हुए हैं, ताकि वो टीम के लिए कुछ कारगर साबित हो सके। अगर ऐसा कोई ऑलराउंडर बैठा हुआ है बकौल हमारे आइंस्टाइन के फ़हीम अशरफ बैठे हुए हैं, तो वो 81 रन अगर वो देंगे भी तो कम से कम 10-15 रन बना भी तो लेंगे। तो ऐसा कोई मौका होना चाहिए। और ऐसे बिल्कुल, हारिस रऊफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक नाइटमेयर बन गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इमरान यूसुफजई, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमें इमरान लतीफ़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी कल से रौनकें सजने वाली हैं क्रिकेट की, और पहला मैच होगा वहाँ पर इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ने बाकायदा तौर पर अपनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। तो इमरान से जान लेते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में ओवरऑल क्या सिचुएशन है, फैन कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इमरान, बताइएगा अगर आप तक आवाज़ क्लियर पहुंच रही है तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और फैंस कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? ज़ारा, अगर शायकीन क्रिकेट के जोश खरोश की बात करें तो शायकीन क्रिकेट खास से पुरजोश हैं कि कल कज़ाफ़ी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच होस्ट कर रहा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, तो शायकीन क्रिकेट ने तकरीबन जैम पैक तवक्को की जा रही है स्टेडियम होगा। शायकीन क्रिकेट ने अपने टिकट खरीद चुके हैं। अब इंतजार है, चंद घंटे बैठने बाकी रह गए कल के मैच के वाले। तो शायकीन क्रिकेट ने लाहौर में देखा जा रहा है, बाजारों में दुकानों पर रश देखा जा रहा है। जो किट्स होती हैं, शर्ट है पाकिस्तानी टीम की, खासतौर पर उनको सपोर्ट करने के लिए इतवार की भी तैयारियां जारी हैं। दूसरी जानिब शहरियों ने जो कल मैच देखने कज़ाफ़ी स्टेडियम में जाना है, तो उसमें भी अपनी जो फेवरेट टीम है ऑस्ट्रेलिया में से प्लेयर्स हैं, इसी तरह इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद होंगे। तो आज अगर हम कज़ाफ़ी स्टेडियम की प्रैक्टिस की बात
बात करेंगे तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की इस वक्त कदाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस चल रही है। इससे कबल इंग्लैंड के जो कप्तान है जॉस टेलर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था जॉस का कि हम लोगों के पास ज्यादातर प्लेयर वो हैं जिन्होंने PSL खेल चुके हैं, पाकिस्तान में खेलने का भी तजर्बा। इसके साथ साथ उनका कहना था कि उनके पास टॉप 3 बैटर्स होंगे। इसके साथ साथ दूसरी जानिब उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ जो मेन उनके बॉलर्स आउट हुए तो उनका थोड़ा एज हासिल होगा। इसके साथ साथ जॉस का कहना था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि स्कोर बोर्ड के बड़ा टारगेट सेट करें। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब आज ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अब से कुछ देर बाद शाम के औकात में कदाफी स्टेडियम में ही प्रैक्टिस करेगी। तो यूं शायकीन क्रिकेट के भी जो तैयारियां हैं कल के मैच के लिए खासी अरूज है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी, ICC की जानिब से भी तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। तो शायकीन क्रिकेट को बस अब इंतजार है बड़ा मेगा मैच देखने का। नया स्टेडियम है तो ये की जा रही है कि पाक भारत मैच के बाद इमरान कज़ाफ़ी स्टेडियम इज ऑफिशियली रेडी फॉर द फर्स्ट मैच। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, हारिस रऊफ ने ख्वाब देख लिया है। ख्वाब देखने अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी इंसान ज़्यादा बड़े ख्वाब देख ले तो फिर वो ख्वाब चकनाचूर भी हो जाते हैं। भारत को हराने की बातें कर रही हैं, कह रहे हैं भारत में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। हारिस रऊफ ने आज दुबई में मीडिया से गुफ्तगू की तो उनकी जानिब से बड़ी खुशाइन चीजें जो सामने आ रही हैं। ख्वाब देखना तो जरूर में कोई बुरी बात नहीं, मगर इस पर अमल दरामद उसकी ताबीर भी करना होगा। ग्राउंड में खेलते हुए अब देखना ये होगा कि वाकई आया पाकिस्तान टीम और बॉलर्स क्या भारत के खिलाफ जो अब तक कोई खास कारकर्दगी तो ओवरऑल दिखा नहीं सके ट्राई नेशन सीरीज में, क्या आया भारत के खिलाफ पाकिस्तान के बॉलर्स अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। हारिस का कहना था कि हमने जो अपनी गुज़िश्ता मैचेस की परफॉर्मेंस है बिलखुसूस ट्राई नेशन सीरीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहला मैच आ रहे हैं उसकी शिकस्त को हमने भुला दिया। एक नए मैच को आम को मैच के तौर पर लेकर ही भरपूर अंदाज से खेलेंगे। इससे कबल उनका कहना था कि दुबई में वो भारत को हरा चुके हैं तो कौम को उम्मीद तो दी है, मगर देखें ये उम्मीद इतवार को किस हद तक मुकम्मल होती है या उम्मीदें टूटती हैं, क्योंकि कौम को भी को इंतजार है कि बड़ी खुशखबरी का पाकिस्तान टीम खास तौर पे अगर इंडिया से जीती है तो शायकीन क्रिकेट के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं होगा। देखना ही होगा पाकिस्तान की टीम की ग्राउंड के अंदर दुबई के स्टेडियम के अंदर क्या परफॉर्मेंस होगी। मगर दूसरी जानिब शायकीन क्रिकेट है वो भी खासे परेशान है, मायूस भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो फखर जमान की इंजरी हुई है उसने जो पाकिस्तान के जो बैटिंग ऑर्डर है उसको खासा झटका दिया। तो इमामुल हक से कोई खास तोक़वा तो उम्मीदें शायकीन क्रिकेट को नजर नहीं है, मगर अब जो होगा दुबई के स्टेडियम में होगा। अब हारिस रऊफ उसने जो कुछ कहा है क्या वो सच हो पाता है, क्या पाकिस्तान के बॉलर्स और बैटर्स ऐसी परफॉर्मेंस देंगे कि शायकीन क्रिकेट इनको दाद देने पर मजबूर हो। तो ये अब देखेगा, ये है शायकीन क्रिकेट की अपनी सोच। दूसरी जानिब टीम की जानिब से तो मुस्बत सोच सामने आ रही है। ठीक है इमरान, आपका पॉइंट आ गया है। असगर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि हारिस ने भी ये बात की है कि जिस तरह से फ़खर जमान रूल आउट हो गए हैं, इससे हमारी जो पूरी बैटिंग ऑर्डर है तितर बितर हो गई है। देखिए बात ये सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हारिस फ़खर जमान के रूल आउट होने से बैटिंग मुतासिर हुई है। बात तो उन फैसलों की है जिस की बुनियाद पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान किया गया। हम तो शुरू से कह रहे थे और ये सवाल भी हुआ था कि अगर फ़खर को दोबारा कोई मसला होता है तो फिर क्या होगा इस टीम का। तो हमारे आइंस्टाइन कहते थे कि नहीं जी, हमने सब कुछ देख के बनाया है, हमने ऑलराउंडर लिया है, हमने डोमेस्टिक इस बंदे को परफॉर्मेंस में लिया है, हमने इस बंदे को लिया है, उसने इस लीग में जाके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है। मेरे भाई देखें, तमाम टीमें अपना बैकअप लेके चलती हैं, उसके बाद ही वो किसी बड़े इवेंट में जाती हैं। अफसोस का मकाम यह है कि पाकिस्तान के पास बैकअप में कोई नहीं है। जिन 15 प्लेयर्स का ऐलान किया गया वो 15 प्लेयर्स एक दूसरे की जगह लेने की अहलियत नहीं रखते। यही सबसे बड़ा अलमिया है, यही वजह है कि इमाम को लाना पड़ा। मैंने कल भी ये बात बोली थी और आज भी कह रहा हूं कि ओपनर का जो इशू था कि हमारे पास रेगुलर ओपनर पहले भी एक फ़खर की सूरत में था और अब भी एक ही है, अब वो इमाम की शक्ल में है। वो तो खैर अच्छी बात है कि इमाम इन फॉर्म है, 158 रन की इनिंग खेल के वो गए हैं लास्ट अपनी, तो दुआ यही है कि वो उनकी फॉर्म बरकरार रहे। वैसे आफरीदी ने भी यही मशवरा दिया है असगर कि बाबर को और इमाम को ओपन करना चाहिए। अभी आप इमाम की फॉर्म की ही बात कर रहे हैं। देखिए इमाम को तो ओपन करने ही चाहिए, लेकिन बाबर के बारे में मैं नहीं समझता कि इसको ओपनर भेजा जाए, क्योंकि हम मजीद टुक टुक बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले मिसबा था हमारे पास, अब बाबर आजम है। तो भाई खुदा के लिए बाबर आजम को नसीहतें करें, उसको समझाएं या उससे जान छोड़ाएं। इस तरह की क्रिकेट नहीं चल सकती, सेल्फिशाना अंदाज नहीं चल सकता। पाकिस्तान को जरूरत है एक बैट्समैन की जो विनिंग सिचुएशन को की तरफ लेके जा सके हमारी टीम को। ऐसा नहीं कि 10 ओवर में 22 रन बनाए और दुनिया देखती रह जाए, हैरान रह जाए कि आज के दौर में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मैं इमरान से जानना चाहूंगी। इमरान, चूंकि आप खुद भी लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर में बाबर आजम का क्रेज बहुत
बहुत ज़्यादा है। तो रिसेंट जो बाबर की परफॉर्मेंस है इससे लाहौरी खुश हैं या वो भी खाइफ हो गए हैं? बाबर का एक किस्बा तो है, बाबर को किंग लोग अभी भी मानते हैं, लोगों की अभी भी लगाव है, तवक्कुआत तो है, गो कि उस तरह से बाबर परफॉर्म नहीं कर पा रहा जो तवक्कुआत है। पहले ओडीआई में भी कुछ खेला है मगर उस तरह से नहीं। 90 गेंदों पे अगर 50-52 स्कोर करता है या 62 स्कोर करता है कोई खिलाड़ी तो वनडे के मुनासबत से ठीक नहीं है, लेकिन लोगों को अभी भी उम्मीदें हैं तवक्कुआत बाबर से कि बाबर क्लिक करेगा और पाकिस्तान का जीत पे, खासतौर पर इंडिया का खिलाफ बड़ा मैच है। फखर तो नहीं रही क्योंकि फखर जमान से शायकीन क्रिकेट की ज़्यादा तवक्कुआत होती है भारत के खिलाफ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से ही अच्छा रहा है। तो एक सेटबैक तो है पाकिस्तान की टीम के लिए। वाहिद उम्मीद पाकिस्तान के पास बचती है। अगर हम बैटिंग की बात करें तो बाबर आजम, इसके साथ रिजवान से भी एक्सपेक्टेशन है, कहीं पर सलमान अली आगा से भी शायकीन क्रिकेट की तवक्कुआत है। दूसरी जानिब से शायकीन क्रिकेट चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो क्लिक नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के बॉलर तकरीबन 6 या 7 की इकॉनमी रेट से जायद से स्कोर कर रहे हैं, कहीं पर तो किसी बॉलर ने 10 के इकॉनमी रेट से भी स्कोर खाया है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग से भी शायकीन क्रिकेट खास से मायूस है कि खासतौर पे अगर हम देखा जाए तो लास्ट मैच में, एक मैच में 10 ओवरों में पाकिस्तान टीम 130 खा रही है बॉलर्स, और दूसरे मैच में अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में पाकिस्तान की टीम 95 स्कोर 5 ओवर्स में खा रहे हैं। तो जहां बैटर्स मायूस कर रहे हैं शायकीन क्रिकेट को, वहीं पर कुछ बॉलर्स की जानिब से भी कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखाई नहीं जा रही है। इमरान आपको जानना चाहूंगा, ये जो अजहर महमूद बॉलिंग कोच बन के बैठे हैं और ये जो शाहिद असलम साहब बैटिंग कोच बन के बैठे हैं, आपको लगता है कि ये हमारे बॉलर्स के आगे कोई बात भी कर सकते हैं? शाहिद असलम का अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है यार? मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस शख्स को किसने जो है ना बैटिंग की जिम्मेदारी दे दी है, जिसका अपना ही कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, अपना ही कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो आगे डिलीवर कर सके, उसको उठा के दे दिया। वो लैपटॉप लेके बैठा रहता है, लैपटॉप पे बैटिंग सिखाई जाती है। इमरान, इस टीम को तब्दीली की ज़रूरत है, ना सिर्फ टीम को बल्कि मैनेजमेंट को भी। ये अजहर महमूद कब तक चुप का रहेगा? कितने बड़े कारनामे अंजाम दिए इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए हमारी तरफ से, कुछ भी तो नहीं है यार। बस एक वक्त था कि एक ऑलराउंडर के तौर पे आया था और उस वक्त रज़ाक का इसका मुकाबला था, तो इसलिए थोड़ा सा इसका भी नाम बन गया, वरना क्या है इसके अंदर बताएं। ऐसे ही एक टाइम था कि अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक बतौर ऑलराउंडर पाकिस्तान का एक अच्छा नाम थे, मगर अगर फास्ट बॉलिंग या बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा कुछ उस तरह से बॉलर्स या पेसर उस तरह से पाकिस्तान के तैयार नहीं हो सके जिनकी एक्सपेक्टेशंस है। मौजे होते रहे, पाकिस्तान जीत जाती है, कई मैच में हार जाती है, लेकिन इन लोगों की भी जो पीसीबी को रीस्टिंग करनी पड़ेगी कि खिलाड़ियों के साथ साथ जो मैनेजमेंट है, टीम के जो कोचेज वगैरह हैं, असिस्टेंट है, उनकी भी जो चेंजिंग होगी तो बेहतरी आएगी। बिल्कुल, सर्जरी की अशद ज़रूरत है। अगर इनकी सर्जरी ना हुई तो फिर इनका मैच देखने के बाद ऐसा ना हो कि हम ही बीमार पड़ जाए। इमरान, हमें लाहौर से अपडेट करें, मज़ीद भी डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। और अभी मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। पाक भारत टाकरे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई में मौजूद है। गालिबन आज प्रैक्टिस सेशन भी किया जाएगा। फैंस कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, हारिस ने मज़ीद और क्या क्या बातें की हैं, ये सब कुछ जान लेते हैं दुबई में मौजूद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान लुकमान से। जी सलमान, हारिस ने जो रिसेंट प्रेशर किया ना, वो उनकी परफॉर्मेंस के साथ मैच नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टीम इस टाइम जो है आईसीसी एकेडमी में शाम को प्रैक्टिस करने जा रही है। और अगर बात की जाए मैचेस के हवाले से, भारत के साथ उनका मुकाबला 23 फरवरी को बड़ा टाकरा होने जा रहा है। हारिस रऊफ ने अभी मीडिया से गुफ्तगू की, उनका कहना था कि टीम मजबूत है क्योंकि कोशिश करेंगे कि बड़ा मैच है, अच्छे तरीके से खेलें, लड़के परफॉर्म करेंगे, लड़के अच्छा खेलेंगे। इनका कहना था कि जो गलतियाँ पहले हुई हैं उम्मीद है कि दोबारा नहीं दोहराई जाएंगे। और तमाम तर खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा जोश में हैं। शायकीन क्रिकेट भी हैं यहाँ पे, उनसे भी सवाल से हम बात करेंगे वो क्या कहते हैं। जी, कैसा देख रहे हैं ये जो इतवार को मैच है? हारिस रऊफ ने तो बोल दिया टीम मजबूत है। नहीं, हारिस रऊफ ने ये तो बोल दिया कि लड़के मजबूत हैं, लेकिन उनको खुद भी मजबूत होना पड़ेगा। पिछले मैच भी उन्होंने 83 स्कोर खा लिया। तो लास्ट मैच अगर देखें तो विराट कोहली बहुत अच्छा खेला था हारिस रऊफ के खिलाफ। तो हारिस रऊफ को खुद अपनी जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उस पर काम करना चाहिए, अपनी फिटनेस को देखना चाहिए। बाकी अच्छी बात है कि आप पॉजिटिव हो के ग्राउंड में जाएं और पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। जैसा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा जाए तो बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच से पाकिस्तान क्रिकेट खेला, तो ये नहीं होगा। आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलोगे
तो तभी आप जो है इंडिया को हरा सकते हो। बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि हारिस रऊफ को भी मजबूत होना पड़ेगा, बल्कि शायकीन बड़े इंतजार में है कब ये बड़ा टाकरा हो और वहाँ पर स्टेडियम में जाके मैच देखे। तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और बड़ा टाकरा जो होने जा रहा है 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। जी सलमान हमें अपडेट कर रहे थे दुबई से। थैंक यू वेरी मच फॉर द रीसेंट अपडेट्स। और असगर मेरे साथ मौजूद हैं। असगर, मेरे ख्याल से आप भी यही बात कह रहे थे कि अच्छा सोचना अच्छी बात है, लेकिन अच्छी क्रिकेट भी तो खेलनी पड़ेगी ना। अब बिल्कुल ज़रा बात यह है कि अब पॉजिटिव अप्रोच के साथ ग्राउंड में जाना, और वैसे ही पाकिस्तान टीम के पास ऑप्शन तो है नहीं। मुझे तो याद नहीं पड़ता कोई ऐसा आईसीसी का इवेंट हो जहां इवेंट का शुरू हो और पाकिस्तान का इम्तहान हो। तो पाकिस्तान तो इम्तहानों का आदी है, लेकिन इस बहुत कम मौके आए हैं कि जब हम इस इम्तहान से निकल पाए, और वो भी सुरखरू होकर कामयाबी के साथ। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अब ऑप्शन कोई नहीं है। इंडिया को हर सूरत उनको हराना है, जो कि एक मुश्किल तरीन टास्क है, क्योंकि इंडिया इन फॉर्म है। और कल जो बांग्लादेश के अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस रही, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग दोनों ही तीनों ही जगह अच्छी रही। गो के एक कैच ज़रूर छूटा जिस पर बड़ी तनकीद भी की जा रही है, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो इंडिया ने बड़े पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। और बांग्लादेश ने यकीनन अच्छा टफ टाइम दिया। 35 पे 5 आउट थे और फिर 266 पे स्कोर को लेके चले जाना और 46 ओवर तक मैच को जो है वो खेलना, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही उनकी भी। लेकिन अब मसला तो पाकिस्तान का है ना, खेलना तो अब पाकिस्तान को जीत की जरूरत है। पाकिस्तान को इनसे भी जीतना है, बांग्लादेश से भी जीतना है, रन रेट मतलब वो कहते हैं ना, अब हमें गलती से भी मिस्टेक की हमारे पास ऑप्शन नहीं है। गलती की भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना गलती की गलती हुई तो फिर आपके पहले तो शायद आप सर्जरी से बच गए थे, लेकिन इस बार आप अवामी सर्जरी से नहीं बच सकेंगे। मोहसिन नकवी साहब सर्जरी करें या ना करें, लेकिन मुझे यकीन है कि इस बार अगर आप खाली हाथ आए तो अवामी अच्छा, अभी आपने मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया तो माशाल्लाह वो सीजन पॉलिटिशियन भी हैं। पंजाब की ही एक और पॉलिटिशियन है असमा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी इस टीम के आगे घुटने टेक दिए हैं। हालांकि पॉलिटिशियंस, आपको पता है उनकी विल कितनी स्ट्रांग होती है। वो ये कह रही हैं कि जितना ये लोग मेहनत करते हैं ना कमर्शियल्स के लिए, अगर उतनी ये प्रैक्टिस कर लें तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता है। देखिए, पहले तो मैं बड़े अदब के साथ उस्मा बुखारी साहब को असगर मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन लालू खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टेडियम से बराह रास्त, और उनसे जान लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। लालू खान, मुझे ये बताइएगा ओवरऑल क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और क्राउड किसको सपोर्ट कर रहा है कराची का? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्राउड तो यकीनन आज जो 80% क्राउड है वो अफगानिस्तान के चाहने वाले मौजूद हैं, तो वो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। और जहां तक मैच की बात है, मतलब जिस तवक्कुआत का इजहार कर रहे थे क्रिकेट फैंस के, अफगानिस्तान के साथ अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं और इनको एक छोटे सेट टोटल पर महदूद करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो टॉप ऑर्डर है साउथ अफ्रीका की, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और बल्कि अब यकीनन 300 से ज्यादा रन तो बनेंगे। लेकिन अफगानिस्तान के पास भी अच्छे से मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर इनके पास है। रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करें और जदरान की बात करें, उन्होंने वापसी की, इंजरी के बाद आए हैं, तो एक बड़ा इवेंट है इनके लिए। तो अफगानिस्तान बॉलिंग में तो वो नहीं कर सका, अब गेंद बल्लेबाजी में क्या करेंगे इनका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और स्टेडियम का जो माहौल है वो अफगान क्रिकेट फैंस बल्कि इस वक्त बड़े हजूम में आए हैं, बैठे हैं, अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के कप्तान ने भी यही कहा है कि हम कराची के पिच को अपना होम एडवांटेज समझते हैं, अपने होम मैदान समझते हैं, वाकिफ हैं इस तरीके के मैदान। लेकिन लालू, इस होम एडवांटेज पे तो अफगानिस्तान के बॉलर्स वो लग तो नहीं रहे कि वो होम एडवांटेज को कोई फायदा उनको मिल रहा है। 299 49th ओवर आई थिंक कंटिन्यू है। और राशिद खान की अगर मैं बात करूं तो उनको 2 विकेटें चाहिए थे अपने 200 विकेटें मुकम्मल करने के लिए, लेकिन तो सब आउट कलर हैं, बॉलर तो नाकाम हो गए बुरी तरीके से। मैं कह रहा हूँ कि अकबर भाई के जो क्रिकेट फैंस भी थे, मैच से पहले जब हमने इनसे गुफ्तगू की तो वो बड़ा पुरुम्मीद थे स्पिनर से। नूर भी थे और साथ साथ में राशिद नबी ने एक अच्छी तवक्कुआत थी उनको स्पिन बॉलिंग से। जबकि कल हमारी कप्तान से भी बात हुई तो उन्होंने भी इसी चीज का इशारा दिया कि हमारे पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं। तो वही हुआ कि आज वो स्पिनर्स ने अपना काम नहीं किया, तो अब डिपेंड करती है बल्लेबाजी के ऊपर कि वो क्या करते हैं। एक चीज यही
यही भी है कि इब्राहिम बिल्कुल, अफगानिस्तान की पोजीशन अभी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वो बाउंस बैक करने की सलाहियत है। लालू खान हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, जिसके बाद इमरान यूसुफजई भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो हाई वोल्टेज मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करे हैं क्रिकेट एनालिस्ट इमरान यूसुफजई। इमरान, थैंक यू फॉर योर टाइम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। मुझे ये बताइएगा, हारिस ने अभी रिसेंट प्रेसर किया है, वो कह रहे हैं हम भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, संडे को ज़बरदस्त मैच होगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया हूँ, आवाज़ का थोड़ा-सा इश्यू चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात कर रही हैं। और अगर इंडिया और पाकिस्तान की मैच की ही बात हो रही है, तो यकीनन 23 फरवरी का एक बहुत बड़ा मार्का होगा। और मैं यकीन करता हूँ, मुझे अभी भी इस बात पर यकीन है कि पाकिस्तान की टीम वाहिद वो टीम है कि जो कभी भी किसी वक़्त कुछ करने की जो सलाहियत इसकी है, वो अगर एक बार फिर हम इस्तेमाल कर सके, तो मुझे लगता है कि 23 फरवरी को अगर हम जीतते हैं, तो फिर 27 फरवरी का मैच भी हमारे लिए आसान होगा और उसके बाद आने वाले मैचेस में भी हम ना सिर्फ ये कि कमबैक कर सकते हैं, बल्कि अपने एजाज का दिफा भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। असगर मेरे साथ मौजूद हैं। असगर, जहां पर फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ना, चाहे फिर वो साबिक चेयरमैन हो पीसीबी के या फॉर्मर क्रिकेटर हो, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि भारत पर ज़्यादा प्रेशर होगा। एक तो इस बात का कि पाकिस्तान को फेस कर रहे हैं, दूसरा इस बात का चैलेंज दरपेश होगा कि दुनिया का वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक होगा भारत के खिलाफ। देखिए, रमीज़ भाई जो है ना, वो ख्वाब देखने के बादशाह हैं। उनको ख्वाब देखना चाहिए, बल्कि वो मैं समझ रहा हूँ क्रिकेट के मंजूर वसान है। वो इस तरह के ख्वाब देखते रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि नौकरी पक्की करने के लिए और क्या करेंगे। असल में रमीज़ भाई अब पीसीबी को और चेयरमैन को खुश कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है लास्ट पैनल में उनकी जो है एक मिस कंडक्ट की वजह से उन्हें पैनल से निकाल दिया गया था। और फिर उसके बाद उनकी चेयरमैन से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई। उस बातों के नतीजे में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो कमेंट्री पैनल बना है, उसके वो हिस्सा हैं। और बड़ा लास्ट पीरियड उन्होंने बड़ी मुश्किल से गुजारा है। तो अब ऐसे में जाहिर है चेयरमैन को खुश करना है। यकीनन पाकिस्तान टीम की ख्वाहिश तो सबकी है जीतने की, मेरी भी है, इमरान की भी है, आपकी भी है, सबकी ख्वाहिश है जीतने की। बात सिर्फ इतनी सी होती है रमीज़ भाई कि टीम में कोई मोराल होता है, कोई करैक्टर होता है, कोई एक तसलसल होता है उसकी कारकर्दगी में। इस टीम को हर चेयरमैन ने सिर्फ अपने दौर में इस्तेमाल किया। इसको कभी भी इस लेंथ पे नहीं लेकर गए कि इसकी कारकर्दगी जो है वो एक तसलसल के साथ हो और हमें ये कहना ही ना पड़े कि जी इंडिया दबाव में होगा, हमारे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं जो है आखिरी 10 ओवर में 130 रन दे देते हैं। शाहीन हमारा बहुत बड़ा बॉलर है जो 2 ओवर में 30 रन देता है, बाकी 8 ओवर में 30 रन देता है। हारिस हमारा बहुत सुपर क्लास बॉलर है, 81 रन दे देता है वो 10 ओवर में। स्पिनर हमारे इतने जादूगर हैं, दोनों मिलके 20 ओवर में 103 रन दे देते हैं। तो रमीज भाई थोड़े से आदाद शुमार देख के ही बयान दे दिया करें। इस तरह आंख बंद करके बयान देना मैं तो नहीं समझता कि आप जैसे प्लेयर के लिए जो बेहतर है। ठीक है, तो इमरान आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि हम रमीज राजा से मुतालिक बात कर रहे हैं, जिन पर ये इल्जाम भी लगता है कि बाबर का जो करियर खराब किया है वो रमीज भाई ने किया है। इमरान, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आई थिंक कुछ आवाज का मसला है, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। असगर, मैं इस बात का जवाब आपसे चाहूंगा। इस छोटी सी चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कैरियर कोई खिलाड़ी किसी का बनाने में हेल्प तो कर सकता है, लेकिन खराब। जी आवाज आ रही है मुझे, आवाज। ओके, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी इमरान। असगर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, बात यह है कि
किसी हद तक इमरान की बात सही है कि कोई किसी का करियर ख़राब नहीं कर सकता, लेकिन हमारा क्रिकेट बोर्ड तो करता है। असद शफीक की मिसाल हमारे सामने है। वो 2-3 इनिंग में क्या नाकाम हुआ कि 70 से ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले को नेशनल एकेडमी में बुलाकर आपने उसका स्टाइल ही चेंज करा दिया, और उसके बाद वो जो उसकी परफॉर्मेंस रही उस पर बुज़दिल का भी इल्ज़ाम लगा। तो मैं समझता हूँ कि करियर ख़राब करता है बोर्ड, बड़े प्लान के साथ करता है और इसके लिए पूरा एक मंसूबा बनाया जाता है। लेकिन जो जहाँ तक पाकिस्तान के और इंडिया के मैच की बात है तो ज़रा हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तसल्सल के साथ अपना एक मेरिट बनाए और ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया के हर टीम को शिकस्त दे, और अगर हारे भी तो खेल के हारे, ऐसा ना हारे जिस तरह 60 रन इमरान, आपको आवाज़ आ रही है? आई थिंक इमरान तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज़, और प्रोग्राम को जनाब यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। इस बात के साथ तो बहुत सारी हैं, आई होप कि परफॉर्मेंस भी बहुत सारी आ जाए, क्योंकि हमारे प्लेयर्स के पास डाटा भी बहुत सारा होता है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत सारी नहीं होती है। वो बैकअप में रखा होता है बहुत सारा डाटा। तो आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। हमारे साथ मौजूद थे इमरान यूसुफजई और क्रिकेट एनालिस्ट असगर अजीम। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।